इक्वेशन मतलब क्या सर आपका 3 मार्क्स का है। तो ये इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर ये इक्वेशन को मतलब क्या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट क्या हो जाता है सर आपका -2 प्लस मतलब क्या सर आपका 10x। ये साइन का नाम क्या है, लेसर देन और इक्वल टू क्या है सर आपका 13x प्लस मतलब क्या है सर आपका 10। ये एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट में क्या आ जाएगा सर आपका 13x प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 इज लेस देन 24 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10x। ये बात भी समझ में आ गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या आना सर कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका z, और z का क्या मतलब होता है, जेड इंटीजर। वेरी गुड, z का मतलब होता है इंटीजर। अब ये दो इन इक्वेशन जब बना दिए ना, दोनों इन इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको इंडिविजुअली मतलब क्या सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम पूछते आ रहे हैं, आंसर देते जाओ सर। यहाँ पे x का वैल्यू किधर पे ज़्यादा है सर आपका, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, राइट। तो यहाँ पे x को मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में मतलब क्या रिटेन करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग कब काम कर सकते हैं पता है सर, जब हम लोग ये मान लेते हैं क्वेश्चन हम कॉपी सर दोनों हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, मैम क्लास में ऐसे कराइए। दोनों साथ में कराएंगे ना। यहाँ पे 13x है तो यहाँ ये वाले x को यहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको बहुत सारे रूल मतलब कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको हम कितना रूल बताया, एक ही रूल बताया है ना। उसको कहा जाता है मतलब कैसे आपको ट्रांसपोजिशन, है ना। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत सारा रूल मतलब कैसे आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे एक रूल याद रखना पड़ेगा। एक रूल क्या है सर आपका, इन इक्वेशन असाइन मतलब क्या सर आपका तब रिवर्स करेगा जब आप मतलब क्या सर आपका नेगेटिव नंबर से मतलब क्या सर आपको डिवाइड करेंगे। तो फिर हमको स्कूल में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, स्कूल वाली मैम क्या करा रही है। तो आपको स्कूल में जो हो रहा है उसको आपको समझना है। वही बात है, क्या समझेंगे फिर स्कूल जाने का क्या होगा। फ़ायदा क्या होगा, है ना। गुड। तो चलो फिर वैसे आपको बताते हैं फिर कि बताओ क्या करें। ये यहाँ -2 यहाँ पे रखा, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपको लेस देन इक्वल टू लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 13x लिखा, माइनस मतलब क्या सर आपका 10x लिखा, क्योंकि साइड अगर चेंज करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रहा मतलब क्या सर आपका +10, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद और -2 यहाँ पे लिखा, तो नहीं और ये माइनस। हाँ लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ते। +10 का मतलब क्या सर आपका साइड अगर चेंज किया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10 हो गया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू साइन यहाँ पे रहने दिया, है ना। लेस देन इक्वल टू साइन रहने दिया, और यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका 3x बचा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या लिखा सर आपका, ये लिखा आपका -12 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3x। और आप बुला रहे थे सर, अच्छा बोलो। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके फाइन। अब बोथ साइड को हम क्या करेंगे सर आपका, मतलब आप अगर स्कूल के मेथड से करोगे तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो सर आपका -12 बाई मतलब क्या सर आपका 3 लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3x सॉरी x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा सर आपका -4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x हो जाएगा, है ना। नेगेटिव साइन हटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव साइन हटाना मतलब क्या सर आपका नहीं है, आप सिंपल ये समझ लो ना। मैम ऐसे करते हैं, मैम नेगेटिव साइन हटा के स्कूल लेकिन तक कर नेगेटिव देते हैं। साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ता है ना सर आपको, डिवाइड करना पड़ता है दोनों को मतलब क्या सर आपको कौन से नंबर से, -1 एक ही बात है। -1 से माइनस करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका साइन रिवर्स करता है। x सेम x तो x ही रहेगा। तो नेगेटिव साइन हटाने से मतलब क्या साइन रिवर्स हो जाएगा ना। तो इसका अगर नेगेटिव साइन कब हटेगा, इसका नेगेटिव साइन तब हटेगा जब आप इसको -1 से मतलब क्या सर आपको डिवाइड करेंगे। तो वहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप -1 से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत क्या बताइए, x/1 आ जाएगा। दिक्कत ये है कि नेगेटिव x हो जाएगा। हाँ तो आपको क्या नेगेटिव x का वैल्यू निकालना है, नहीं आपको तो वैल्यू निकालना है मतलब क्या सर आपका x है ना। तो यहाँ पे -1 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं बना। हम करते क्या है, जो आपको इतने से करते मतलब इतने से कल से करते आ रहे हैं कि x सब्जेक्ट है। तो सिंपल यहाँ पे बात सोचो, x अगर सब्जेक्ट है तो x के हिसाब से क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -4। तो यहाँ पे अगर x लिखते हैं तो वही बात लिखेंगे ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -4। एज सिंपल एज दैट। नहीं समझे, समझिए। समझ गए तो कहानी खत्म है फिर, है ना। तो ये जो कर रहे थे, ये करना तो कोई मुश्किल बात मतलब क्या था आपका नहीं था। लेकिन एक्चुअली जो होता है वो होता है जो आपको हम बताए थे। नहीं समझे बात क्या बोले, क्योंकि इक्वेशन इन इक्वेशन दोनों मतलब क्या होता है, पैन होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पैन जो इक्वल है, और इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है सर आपका पैन जो मतलब क्या सर आपका अनइक्वल है। तो दोनों या इन इक्वालिटी या इक्वालिटी हो या फिर मतलब क्या हो सर आपका इन इक्वालिटी हो, दोनों मेंटेन तभी किया जा सकता है जब दोनों जगह से मतलब क्या हो सर आपका सेम क्वांटिटी दोनों जगह ऐड किया जाए,
या फिर सेम सेम क्वांटिटी दोनों जगह सब्ट्रैक्ट किया जाए, या सेम सेम क्वांटिटी दोनों जगह मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई किया जाए, या सेम सेम क्वांटिटी दोनों जगह मतलब क्या सर आपको डिवाइड किया जाए। अगर ऐसा ना किया जाए तो मतलब क्या सर आपका इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रह सकता। इन इक्वेशन मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन अपनी इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता है। ये बताया समझ में ना। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं सिंपल। क्या लिखा है सर आप बताइए। 13 है। अब ऐसे ही कीजिए जैसे कर रहे थे। 13x माइनस मतलब क्या है सर आपका 10x इस लेस देन क्या हो गया सर आपका 24 माइनस मतलब क्या है सर आपका 10, ठीक है। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखा तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x इस लेस देन मतलब क्या हो गया सर आपका 14। तो फिर आप ये बताओ कि मतलब क्या है सर आपका x इस लेस देन क्या हो जाएगा 14 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। तो उसके बाद फिर ये बताओ कि मतलब क्या x के वैल्यू क्या हो जाएगा 3 4 का मतलब क्या होता है 12 होता है, 4 बाहर निकल गया, 4 2 बाई मतलब क्या है सर आपका 3। अब हम लोग सिंपली देखेंगे छोटा क्या है सर आपका -4 छोटा है या फिर 4 2 बाई 3 छोटा है। 4/2/3 सोच के बोलना। -4 -4 छोटा है। तो जो छोटा होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, और जो बड़ा होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका राइट हैंड साइड में रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लाइज अगर दैट x छोटा हो गया तो x सब में से अगर x छोटा हो गया तो सर सब में से x मतलब क्या है सर आपका छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि x आप बता रहे रेंज। तो जिसका आप रेंज बताते हैं उसका मतलब वो मतलब क्या होता है बीच में आता है। ये बताया समझ में ना। अब ये बात अगर आपको समझ में आए तो मतलब क्या है सर आपका x अगर छोटा होगा तो मतलब क्या है सर आपका एक फिर इक्वेशन के दो पार्ट नहीं बनेंगे, इक्वेशन का कितना पार्ट बनेगा सर आपका एक ही पार्ट बनेगा। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझते हैं, -4 लिखते हैं। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है सर आपका -4 है, x लिख दीजिए। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। -4 के बारे में क्या बोल सकते हैं, -4 इज लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे हम क्या लिखा -4 इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x। अब मेरा सब्जेक्ट x है ना, तो x के बारे में क्या लिखा हुआ है सर आपका x इज लेस देन 4 2/3। अब यहाँ पे लिखा x इज मतलब क्या सर आपका लेस देन 4 2 बाई मतलब क्या सर आपका 3। अब क्या लिखा था x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका इंटीजर, ये लिखा था ना। अब x बिलोंग्स टू इंटीजर तो उसमें आप ये सोचो होगा क्या, -4 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू साइन था, -3 मतलब क्या इंक्लूडेड है, -2 मतलब क्या इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है, 0 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, और 4 भी मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है। तो ये सारे इंटीजर्स है जो सोल्यूशन सेट में मतलब क्या इंक्लूडेड है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, रिप्रेजेंट इट ऑन मतलब क्या सर आपका रियल नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन ही बनाना पड़ेगा, और नंबर लाइन बनाने के बाद मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको पूरा रियल नंबर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर हो। तो आपको सिंपली क्या काम करना पड़ेगा सर r होता है रियल नंबर और ये q डैश होता है रैशनल नंबर। क्यू डैश नहीं, मतलब क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, है ना। q डैश भी तो रैशनल नंबर। क्यू डैश के बारे में बात मतलब कीजिए, क्यू का मतलब होता है मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर। डब्ल्यू है तो मतलब क्या सर आपका होल नंबर है, एन अगर है तो मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है, जेड अगर है तो मतलब क्या सर आपका इंटीजर है, आई अगर है तो भी मतलब क्या सर आपका इंटीजर है, क्यू अगर है तो मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर है, और आर का मतलब क्या होता है सर आपका रियल नंबर होता है। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब इसको मतलब क्या सर आपका नंबर लाइन में आपको दिखाना अगर है तो ये अगर 0 है, ठीक है, तो ये मतलब क्या सर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ मतलब क्या सर आपका 5 यहाँ 6 यहाँ 7 ऐसा कर रखती हूँ, और यहाँ पे -1 -2 नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 -4 -5 -6 इस तरह के लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो कहाँ -4 मतलब क्या है सर आपका इंक्लूडेड है, -3 भी मतलब क्या है सर आपका इंक्लूडेड है, -2 मतलब आप समझ रहे बात क्या आप लेना, -2 इंक्लूडेड है, -1 मतलब क्या सर आपका इंक्लूडेड है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इंटीजर बस इंक्लूडेड है। तो लाइन हम नहीं बना रहे हैं, अगर हमको रैशनल नंबर बोलता तो हमको लाइन बनाना पड़ता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 0 को इंक्लूड किया, फिर मतलब क्या गया सर आपका 1 को इंक्लूड किया, फिर मतलब क्या सर आपका 2 को इंक्लूड किया, फिर मतलब क्या सर आपका 3 को इंक्लूड किया, फिर मतलब क्या सर आपका 4 को मतलब क्या सर आपका इंक्लूड कर दिया। तो ये बात आपको मतलब क्या समझ में आया। तो कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब आगे आते हैं बात को समझते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला में क्या लिखा है कि मतलब क्या है रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहला बात तो यहाँ पे नेगेटिव, आप समझो क्वेश्चन कॉपी हम इसलिए नहीं कर रहे, मेरा क्वेश्चन ये वाला है
लेकिन आप जब करेंगे तो आपको क्वेश्चन मतलब क्या कॉपी, पहले स्टेप में क्वेश्चन कॉपी मतलब क्या करना पड़ता है, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे -3 लिखा, होल ब्रैकेट क्या लिखा सर आपका x-7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका 15 माइनस मतलब क्या सर आपका 7x। उसके बाद ये एक पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा सर आपका 15 माइनस मतलब क्या सर आपका 7x इज ग्रेटर देन x+1 बाई मतलब क्या सर आपका 3। और क्या लिखा है सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका रियल नंबर। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, क्लियर है। अब एक एक करके मतलब क्या सॉल्व करते हैं। तो -3 इंटू एक्स क्या हो चुका है सर आपका -3x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया सर आपका 21 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे साइन दे दिए। यहाँ पे क्या है सर आपका 15 माइनस मतलब क्या है सर आपका 7x। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका राइट हैंड साइड में ज़्यादा है ना, या लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है, जल्दी बताओ। राइट, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि नेगेटिव नंबर और जितना नेगेटिव छोटा दिखता है उतना मतलब क्या होता है आपका बड़ा होता है, और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा दिखता है उतना मतलब क्या होता है आपका छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखा -3x, फिर लिखा पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 7x, और यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा सर आपका 15 और माइनस क्या लिखा सर आपका 21। चेक करते रहो, ठीक है अभी तक ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, क्या ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है या नेगेटिविटी ज़्यादा है। 6 माइनस नेगेटिविटी ज़्यादा है तो मतलब क्या हो गया सर आपका -6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखे सर आपका x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका -6 बाई मतलब क्या सर आपका 4। तो अगर ये -6 बाई 4 था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका, x का वैल्यू हो जाएगा -3 बाई मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर। अब यहाँ तक जब क्लियर है तो आप मतलब क्या सर आपको यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद मतलब क्या बात को ध्यान से समझो। अब बताओ एक्स का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगा, हर बार एक्स का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा हो डिसाइड करना पहले स्टेप में ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे बताइए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 3, वो लिखना पड़ता है। तो ये 15 क्या हो जाएगा 45, -7x क्या हो जाएगा सर आपका -21x इज ग्रेटर देन, तो मतलब क्या सर आपका होगा। और यहाँ पे क्योंकि होल बार के नीचे मतलब क्या था 3 था, तो 3 कैंसिल हो गया, बचा मतलब क्या सर आपका x+1। वेरी गुड। अब आप बताओ x कहाँ पे ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखा मतलब क्या सर आपका 45 +1 वहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका हो गया -1 इज ग्रेटर देन लिखा x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 21x लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो ये सिंपली हो गया मतलब क्या सर आपका 44 इज ग्रेटर देन 22x, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका 44/2 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका 22, 44/2 इज ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका x। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 इज मतलब क्या ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और मतलब क्या हो जाएगा x इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 2। वेरी गुड, वेरी नाइस, पक्का। अच्छा यहाँ पे एक काम हम नहीं किए तो हम कर देना चाहिए था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 नेगेटिव तो रहेगा -1 1/2, मतलब आप उसको पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट कीजिए, बस साइन बाद में नेगेटिव दे दीजिएगा। तो अगर 3/2 है तो वो क्या होता है सर आपका 2 × 2 1 बाहर निकल जाता है और 1 रिमेन करता है, वो मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर, और 2 मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे बीच में x होगा, बीच में तो x होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये बताओ कि छोटा कौन है, -1 1/2 या फिर 2। तो -1 1/2 मतलब क्या सर आपका छोटा है, अगर ये सब्जेक्ट बना तो ये मतलब क्या सर आपके x के मुकाबले में x लेस देन और इक्वल टू x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x, और x जो है वो मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 2 है, ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या बताया कि x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो चलो हम नंबर लाइन मतलब क्या कहते हैं सर आपको बनाते हैं, और इस बार एक काम करते हैं, नंबर लाइन बना के
क्या बोलते हैं उसको, रख लेते हैं। ये लीजिए मेरा 0 1 2 सर नंबर 3, लाइन को कॉपी करके रखिए। हाँ वही हम बोले, कॉपी करके रख देते हैं। 5 6 7 8, चलो इतना में काम मेरा लगता है हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 7। थोड़ा सा आगे पीछे है तो उसको मैनेज कर लो। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8, ठीक है। और इसको हम आपका सजेशन माने कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको भी लग रहा है तो कॉपी कर लेना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, अब रियल नंबर है ना, अब तो बनाना पड़ेगा। तो चलो कहाँ से लेके कहाँ तक, नेगेटिव हाफ इंक्लूडेड है, तो नेगेटिव हाफ कहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट का नाम है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हाफ, क्योंकि नेगेटिव हाफ मतलब क्या होता है सर आपका 0 और 1 के बीच में मतलब क्या करता है, लाई करता है। पहले तो सर्कल बनाया, लेकिन आप ये बताओ कि क्या ये नेगेटिव हाफ इंक्लूडेड है। सर 1/2 है, नेगेटिव हाफ नहीं है। हाँ, अच्छा नेगेटिव हाफ नहीं, नेगेटिव 1/2 है ना, सॉरी नेगेटिव 1/2 है, तो फिर ये यहाँ पे लाई नहीं करेगा, कहाँ लाई करेगा, 1 2 और 1 2। आप मान लो वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो -1 और -2 के बीच में क्या लाई करेगा सर आपका 1 -1 1/2, तो उसके लाइन यहाँ पे बनाया अब यहाँ पे देखो क्या इंक्लूडेड है, जल्दी बताओ। इंक्लूडेड है, सर्किल बनाया और सर्किल को मतलब क्या सर आपका फिल भी कर दिया, और वो कहाँ तक जा रहा है सर आपका लेस देन 2 तक जा रहा है, तो उसको हम यहाँ